देखिए, आज रविवार का दिन है और बुधवार 13 तारीख को मतदान होने वाला है। इस दौरान जो है कि आज पोटका में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने संजीव सरदार के लिए प्रचार प्रसार किया है। संजीव सरदार जो हैं अब केंद्रीय पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनकी वाइफ मतलब पत्नी जो है धर्मपत्नी मीरा मुंडा से इनका सौकार होने वाला है। सीधा जो है कि जानेंगे कि क्या मुद्दाएं हैं, किस तरह से सरदार बहुल क्षेत्र में मीरा मुंडा फिट बैठेगी। आप प्रत्याशी हैं, किस तरह से देख रहे हैं? बात ये है कि हम लोग इस 5 साल के दौरान इस क्षेत्र के जनताओं के बीच रहे हैं और उस जनता के बीच रहते हुए हर सुख दुख में उनका भागीदारी निभाने का काम किए हैं। और कोई आज पैराशूट से उतर के और उतरेगा और कहेगा कि इस क्षेत्र में और सेवा करेंगे, तो जैसे पैराशूट बाबा है तो वैसे ही पैराशूट को जैसे आया है वैसे ही भेजने का भी काम करेगा इस जनताओं को। और इस 5 साल के दौरान कहीं उनको दिखा नहीं, अभी तक जनता को पता नहीं है इस वोट का विधानसभा उनका वोटर लिस्ट में कहाँ नाम है, कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है, उनको कोई वोट का विधानसभा जनता को पता है। मिलने जाएंगे कहाँ, क्या होगा। एक प्रतिनिधि होने का नाते क्षेत्र के लोगों को चुना जाता है ताकि उनको हर सुख दुख में पहचाने जाने और काम हो उनको। अर्जुन मुंडा धर्मपत्नी के लिए स्टार प्रचारक बने हुए, संजीव सरदार के प्रचारक जो है हेलीकॉप्टर से उड़ के आ रहा है, क्या मानते हैं अर्जुन मुंडा फैक्टर होगा या हेलीकॉप्टर फैक्टर? हेलीकॉप्टर आपको पता है कि नहीं है? केंद्र सरकार लगा है। गृह मंत्री आए थे यहाँ कल, अमित शाह जी, संजीव सरदार के लिए। कैसे अब देख लीजिए, और केंद्र के मंत्री आ रहे हैं इस पोटका विधानसभा में, तो ये समझ सकते हैं कि उनका ज़मीन क्या है। अब समझिए आपका क्या ज़मीन है। बात यही तो है कि इन लोग ने जब सत्ता मिला था खाली जुमलाबाजी किए हैं और जुमलाबाजी के सिवा और कुछ नहीं किए हैं। और उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के पतिदेव को आज इस राज्य में मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, इस ज़िले के सांसद भी बनाया 2.5 साल के लिए, फिर दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाया, फिर केंद्र में मंत्री भी बनाया। क्या काम किए हैं। और इन्हीं के कार्यकाल के समय ओबीसी की आरक्षण, जब बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की सरकार के था उस समय की कार्यकाल में ही ओबीसी के 27% जो आरक्षण था इन्हीं को काटते हुए 14% करने का भी काम किया। और जब हमारा सरकार आया इस बार, तो हमारा सरकार ने ओबीसी को 27% करने के लिए विधानसभा पारित करके केंद्र को भेजने का काम किया, कहीं कुछ किए नहीं। और हमारे ही सरकार ने जब मंत्री वो थे आदिवासियों के लिए सरना धर्म कड लागू करने के लिए भेजे केंद्र सरकार विधानसभा में पारित करके, उसका जवाब नहीं है केंद्रीय मंत्री जी के। और वो केंद्र में मंत्री थे और केंद्र में मंत्री रहते हुए भूमिज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर पाए। क्या उम्मीद करे उनसे, क्या उम्मीद करे। काल उसको कहाँ खोजे लोग बनने के बाद। और वो ऐसा कि जब वहाँ मंत्री थे और उस समय विधायक रहे हैं उस क्षेत्र में विधायक मंत्री रहते हुए खरसवां क्षेत्र में आज भागे भागे पोटका क्यों आए। अगर इतने ही काम किए होते हैं, इतने ही विकास किए होते तो ही तो लड़ते हैं, क्योंकि उनका डर था कि हम अगर लड़ेंगे तो वहाँ से हारेंगे। और उसी के ही चलते आज पोटका में आके लड़ने का वो काम कर रहे हैं। और वो भी जो भाई पूर्व से हमारे ही बिरादरी का, हमारे ही भूमि जो समाज के भाई लोग 5 साल विपक्ष से मेहनत किया और बोया है, धान बोया है, फसल काटने का बारी आया, वो बाहर से डंपिंग होके ये अगर सिस्टम रहा, परिवारवाद रहा, रही सिस्टम रहा, तो काल भी कोई भी जनता क्या उम्मीद करेगा कि ऐसे उम्मीद से मतलब क्या विकास का ना क्या उम्मीद कर सकता है कि काल का दिन बनेंगे तो कौन किसको कहाँ हक मार दें अता पता नहीं चलेगा ऐसे लोगों से। कि बार बार जो है कि आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो पार्टी है आपके पर ये है, वो बार बार आरोप लग रहा है कमीशन खोरी। क्या है कमीशन खोरी? आज पूरे बता दें कहाँ कमीशन खोरी हो रहा है, कौन ले रहा है। लोगों को चावल जो मिलना चाहिए 5 किलो उसमें कम हो जा रहा है। बात कहीं कंप्लेन है क्या? कोई लिखित तो बात वो नहीं है। जुबानी हम भी कह सकते हैं, जुबानी जंग है चुनाव का, चुनावी जंग हम भी आपको भी किसी को भी आरोप लगा सकते हैं। ये चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं।
अगर कमीशन खरी हो रहा था तो 5 साल कहाँ बैठे थे आप? क्यों नहीं ऐसे अब जनता को आवाज़ को पदाधिकारी तक पहुँचाएं, जनता का आवाज़ तो हमारे ज़िले के पदाधिकारी को पहुँचाएं, यानी आप पहुँचाए नहीं। अभी मिली भगत है, हो रहा तो आप मिली भगत आप ही को ना पता है, हमको तो कहीं पता नहीं, कहीं कमीशन खोरी हो रहा, पता रहता तो हम तो कार्रवाई करवाते हैं। यानी उन लोगों को पता था कि कमीशन खरी हो रहा था, उन लोग मिली भगत थे, इसलिए कोई पदाधिकारी कोई आवाज़ 5 साल में कोई उठाया नहीं है। ये बहुत बड़ा साजिश है इन लोग का, और आज देख रहा कहीं नहीं पा रहा, तो अब लग चुका है कि कैसे हम करें, कैसे बाबा जी बन कर डमरू और अंतिम चलाएं। सवाल है मेरा कि जिस तरह से अब चुनाव के पहले से केंद्र के सारे मंत्री झारखंड में कुछ किए हुए थे और लगातार जो है कि चुनाव को देखते हुए लगातार कैंपेनिंग चल रहा था चुनाव से पहले, अब तो 13 तारीख को मतदान है, कितना संतुष्ट हैं? हम तो 5 साल से हम चाह रहे थे कि कब चुनाव आए, कब चुनाव आए, कब चुनाव, उस रणनीति के साथ हम बढ़े हैं और उस रणनीति के तहत अभी भी हैं। संतुष्ट यही है कि हम अगर खेती नहीं किए हैं तो फसल कैसे हमको पता, हम अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमको एग्ज़ाम को कैसे रिजल्ट पता। हाँ, हम संतुष्ट है, जनता जवाब देगा 13 तारीख का दिन और 23 तारीख को दिखेगा इस पोटका विधानसभा में। चलिए, हमारे साथ जेएमएम के प्रत्याशी, पोटका से प्रत्याशी संजीव सरदार ने से बात किया, जिन पर बार बार विपक्षियों ने आरोप लगाया कि कमीशन खोरी का ये मामला है, कमीशन खोरी में विधायक जो स्थानीय विधायक लिप्त है। हालांकि हमने जब संजीव सरदार से बात किया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर कमीशन खोरी रहता तो 5 साल पहले क्यों नहीं आप लोगों ने हमारे विरोध में कार्रवाई की, या फिर जो पार्टी है उनका अगेंस्ट पार्टी है उनने क्यों नहीं कंप्लेन किया या कहीं बताया।